जेठ की गर्मी में जहर हैं ये 12 सब्जियां। क्या आप भी जेठ की इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में वही भयंकर गलती कर रहे हैं जो सीधे हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड का रास्ता दिखाती हैं? हम बाजार से टोकरी भर भर कर हरी सब्जियां लाते हैं ये सोचकर कि ये सेहत बनाएंगी, लेकिन ठहरिए, आज आपकी थाली में सजी वही सब्जी कल सुबह आपके पेट में मरोड़, चेहरे पर दानों का सैलाब और शरीर में भारीपन की वजह बनने वाली है। हमारे बुजुर्ग कुछ खास सब्जियों को इस मौसम में छूने से भी मना करते थे। क्यों? आज सेहत संस्कारविद इंद्रावती पर मैं आपकी दोस्त आपको उन 12 सब्जियों का सच बताऊंगी जो इस तपती दोपहर में आपके शरीर के लिए किसी स्लो पॉइजन यानी धीमे जहर की तरह काम करती हैं। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि नंबर 11 और 12 आपके होश उड़ा देंगे और आपकी आंखें खोल देंगे। जेठ का महीना यानी आसमान से बरसती आग। इस मौसम में हमारी जठराग्नि यानी डाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल सुस्त पड़ जाता है। ऐसे में हेल्दी समझकर खाई गई गलत सब्जी बीमारियों को खुला न्योता है। चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं कौन सी हैं वो सब्जियां। नंबर 1, सोयाबीन की बड़ी, प्रोटीन का गर्म जाल। हम सोचते हैं कि सोयाबीन खाएंगे तो भरपूर प्रोटीन मिलेगा, लेकिन सच सुनिए, सोयाबीन की तासीर बेहद गर्म होती है। जेठ की चिलचिलाती धूप में ये शरीर के अंदर जाते ही खुश्की यानी सूखापन पैदा करते हैं। इसे खाते ही बार बार प्यास लगेगी और पानी कम हुआ तो भयंकर कब्ज कॉन्स्टिपेशन होना तय है। चेहरे के मोटे मोटे मुहासे इसी की गर्मी का नतीजा है। इस महीने इसे टाटा बाय बाय कहें और इसकी जगह ठंडी मूंग दाल की मंगोड़ी खाएं। नंबर 2, अरबी, पेट का भारी तूफान। कई लोग अरबी को सूखी या रस्सेदार बनाकर चाव से खाते हैं, पर रुकिए, अरबी स्वभाव से लसलसी और वात यानी भयंकर गैस बढ़ाने वाली होती है। इस मौसम में हमारा पेट भारी भोजन पचा नहीं पाता। नतीजा पेट दर्द और मरोड़। अगर जीभ पर काबू ना रहे और अरबी बनानी ही पड़े तो अजवाइन और हींग का तड़का लगाना अनिवार्य है, वरना रात की नींद उड़ना पक्का है। नंबर 3, बैंगन, शरीर का ज्वालामुखी। आयुर्वेद साफ चेतावनी देता है कि बैंगन शरीर में पित्त को भड़काता है। जेठ की दोपहर में बैंगन खाना मतलब अपने शरीर का तापमान खुद बढ़ाना है। क्या आपकी त्वचा पर लाल दाने या गमोरियां निकल रही हैं तो अपनी थाली में झांकिए, कहीं वहाँ बैंगन तो नहीं। एसिडिटी के मरीजों के लिए तो इस मौसम में बैंगन जहर के बराबर है, इससे दूरी बना लीजिए। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आगे एक ऐसी सब्जी आने वाली है जिसे हम गर्मी की रानी समझते हैं, पर वो आपके खून को खौला सकती है। जानने के लिए जुड़े रहिए से संस्कारविद इंद्रावती के साथ। नंबर 4, लहसुन और लाल मिर्च की चटनी। सीधे पेट में तेजाब। हम भारतीयों की थाली बिना तीखी चटनी के अधूरी है, खासकर वो लहसुन और लाल मिर्च वाली सिलबट्टे की चटनी। लेकिन जेठ के महीने में ये स्वाद आपको बहुत महंगा पड़ेगा। लहसुन और मिर्च का कॉम्बिनेशन पेट में जाकर एसिड तेजाब की तरह काम करता है। इससे सिर्फ सीने या आंखों में जलन नहीं होती, बल्कि ये पेट में अल्सर यानी छाले भी बना सकता है। से संस्कारविद इंद्रावती की सलाह है कि इस आग को बुझाइए और इसकी जगह कच्चे आम, पुदीने और धनिए की ठंडी चटनी खाइए, जो आपको लू से भी बचाएगी। नंबर 5, ग्वारफली, आंतों पर भारी बोझ। ग्वारफली वैसे तो सेहतमंद है, लेकिन इसमें फाइबर रेशे इतने ज़्यादा और सख्त होते हैं कि इसे पचाने के लिए आंतों को 2 गुनी मेहनत करनी पड़ती है। इस तपन में हमारा शरीर पहले ही सुस्त होता है। ऐसे में ग्वारफली खाने से पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है और भयंकर गैस बनती है। इस मौसम में शरीर को पानी वाली चीज़ें चाहिए, इसीलिए ग्वारफली को हटाकर लौकी या ताजी बीन्स को अपनी डाइट में जगह दें। नंबर 6, चौलाई का साग।
खून की गर्मी। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम टूटने वाला है। हम सोचते हैं कि हर साग फायदेमंद है, लेकिन चौलाई का साग जेठ के महीने में आपके शरीर का पूरा पित्त बिगाड़ सकता है। इसकी तासीर इतनी गर्म होती है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को अचानक तेज कर देता है, जिससे ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आता है और कमजोरी महसूस होने लगती है। अगर घमौरियाँ परेशान कर रही हैं तो चौलाई का साग उन्हें और भड़का देगा। गर्मी में पत्तों वाले साग से बचें और तोरई जैसी पानीदार सब्जियां चुनें। नंबर 7, कच्चा कटहल भारी मांस के बराबर। 7वें नंबर पर है सबका पसंदीदा कटहल। आयुर्वेद में कच्चे कटहल की मसालेदार सब्जी को पचने में भारी मांस के बराबर माना गया है। इसे पचाने के लिए शरीर को बहुत ज़्यादा पानी और ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जेठ में डिहाइड्रेशन पहले ही होता है और कटहल बचा खुचा पानी भी सोख लेता है। नतीजा आंतों में सूखापन और गंभीर कब्ज। इसकी मसालेदार ग्रेवी आपके लीवर को थका देती है, जिससे जी मिचलाना और बेचैनी शुरू हो जाती है। रुकिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी दाल जिसे हम प्रोटीन का राजा कहते हैं, वो इस महीने आपके पेट में पत्थर की तरह जम सकती है? और वो कौन सी सब्जी है जिसे नया नया सुपरफूड कहा जा रहा है, पर वो इस मौसम में शरीर को भीतर से जला देती है? सब कुछ जानेंगे, बस जुड़े रहिए सेहत संस्कारविद इंद्रावती के साथ। नंबर 8, राजमा लीवर का दुश्मन। राजमा चावल का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन जेठ की तपती दोपहर में राजमा खाना अपने लीवर पर जुल्म करने जैसा है। राजमा पचने में सबसे भारी होता है और इसमें डलने वाले गरम मसाले शरीर का तापमान तुरंत बढ़ा देते हैं। इस मौसम में इसे खाने से खट्टी डकारें, भयंकर एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या होना तय है। सेहत संस्कारविद इंद्रावती पर मैं हमेशा कहती हूँ, मौसम के हिसाब से ही खाना असली समझदारी है। इसीलिए राजमा को कुछ दिन आराम दे। नंबर 9, सफ़ेद चने या छोले शरीर की अंदरूनी खुश्की। 9वें नंबर पर आते हैं छोले। ये शरीर के अंदर जाकर स्पंज की तरह सारा पानी सोख लेते हैं और आंतों में भयंकर ड्राइनेस पैदा करते हैं। जेठ की लू में अगर आप छोले भटूरे या छोले चावल दबाकर खा रहे हैं तो ये आपकी आंतों में जाकर चिपक जाते हैं, जिससे सुबह पेट साफ होना एक जंग बन जाता है। ऊपर से इन्हें उबालने में इस्तेमाल होने वाला बेकिंग सोडा पेट की अंदरूनी परत को कमज़ोर करता है। अगर फुर्तीला रहना है तो छोलों से दूरी ही भली। नंबर 10, पालक अनचाहा डायरिया। अब बात उस हरी पत्तेदार सब्जी की जिसे सबसे ज़्यादा हेल्दी मानते हैं, पालक। पालक में आयरन भले हो, लेकिन इसकी तासीर बेहद गर्म होती है। जेठ के महीने में पालक खाना यानी पेट के तापमान को सीधे 7वें आसमान पर पहुंचाना है। इस मौसम में पालक खाने से दस्त या डायरिया होने का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। गर्मी में शरीर को जलन नहीं, ठंडक चाहिए, इसीलिए पालक को छोड़िए और कद्दू या लौकी जैसी पानी से भरपूर सब्जियां खाइए। नंबर 11, सैजन या ड्रमस्टिक। अत्यधिक गर्मी का विस्फोट। 11वें नंबर पर है सैजन, जिसे आज की दुनिया में बड़ा सुपरफूड माना जाता है। लेकिन सच जानिए, सैजन स्वभाव से बेहद तीखा और गर्म होता है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को इतनी तेजी से भड़काता है कि जेठ की इस तपती गर्मी में आपको अचानक घबराहट, बेचैनी और आंखों में जलन महसूस होने लगेगी। अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आता है या बीपी की समस्या है तो इस मौसम में सैजन का सेवन भूल कर भी ना करें। नंबर 12, शिमला मिर्च। पेट की अदृश्य जलन। और अब आखिरी और 12वां गुप्त दुश्मन, शिमला मिर्च। बहुत से लोग इसे सलाद या चाइनीज़ खानों में बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन शिमला मिर्च में एक नेचुरल तीखापन होता है जो इसकी तासीर को बेहद शुष्क और गर्म बनाता है। जेठ के महीने में शिमला मिर्च खाने से पेट में एसिडिटी का स्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे सीने में तेज जलन
और खट्टी डकारें आने लगती हैं। इस मौसम में ये आपके डाइजेशन को पूरी तरह धीमा कर सकती है, इसीलिए इससे बचना ही समझदारी है। तो दोस्तों, ये थी वो 12 सब्जियां जिन्हें जेठ के इस महीने में अपनी थाली से बाहर रखना ही आपकी सेहत का असली इंश्योरेंस है। याद रखिए, जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही शरीर। प्रकृति हमें हर मौसम के हिसाब से सही चीज़ें देती है, बस हमें उन्हें सही समय पर चुनना आना चाहिए। अगर आपको सेहत संस्कारविद इंद्रावती की ये कोशिश सच्ची और काम की लगी और आपको लगा कि ये जानकारी किसी को बीमार होने से बचा सकती है, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ तुरंत शेयर करें। और हाँ, इस तपती गर्मी में आप अपने खान पान में क्या बदलाव कर रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके हर कमेंट को खुद पढ़ती हूँ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें सेहत संस्कार विद इंद्रावती। धन्यवाद।